सेट, और किसका प्रैक्टिस सेट है ये? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा का। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ अ हाइपरबोला whose पैरामीट्रिक इक्वेशन आर x इज इक्वल टू सी टी एंड y इज इक्वल टू सी अपॉन टी, पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है, मीट्स एनी सर्कल विद सेंटर एट 0 0 in our points determined by the parametric values t1 t2 t3 and t4, तो when the value of t1 into t2 into t3 into t4 is, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं इन पर मिलता है ये हाइपरबोला, किससे? इस सर्कल से। तो पहले आप सर्कल की इक्वेशन लाओ जिसका सेंटर क्या हो, ओरिजिन। तो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी, अगर आप सर्कल लिखो जल्दी से तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बात खत्म हुई, जहाँ ए रेडियस है। अब ये कह रहे हैं कि ये सर्कल से कौन मिल रहा है, हाइपरबोला मिल रहा है। तो ये जो हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करेगी, और कहाँ सेटिस्फाई करेगी, इन पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो आप x की जगह रख दीजिए सी टी, ये हो जाएगा सी टी का होल स्क्वायर, प्लस y की जगह c अपॉन टी, तो c अपॉन टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बड़े आराम से खोल देंगे इसको, सी स्क्वायर टी प्लस सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और इज इक्वल टू ए स्क्वायर। थ्रू आउट आप टी स्क्वायर की पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो सी स्क्वायर टी टू द पावर 4 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। टी स्क्वायर एक साइड कर लीजिए, तो सी स्क्वायर टी टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हाँ ये कितनी डिग्री में है, 4 डिग्री में। एक काम और कीजिए, सी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लीजिए, ठीक है, भाग कर देंगे। तो दिस इम्प्लाइज, ये हो जाएगा टी टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन के कितने रूट होंगे, 4। ठीक है, उन रूट्स के प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ठीक है, तो सपोज टू बी इसके रूट t1 t2 t3 t4 हैं, जहां 4 जगह मिल रहा होगा ये हाइपरबोला से सर्कल। तो t1 इंटू t2 इंटू t3 इंटू t4, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला आप जानते हो, अगर ये संख्या इवन है तो साइन आता प्लस का। इनको गिने, हाँ ठीक है, पढ़ा देंगे जब इक्वेशन पढ़ेंगे ना। मतलब हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि कितने भी डिग्री की इक्वेशन हो, ठीक है। ये पहली बात तो ये है कि अगर ये संख्या कैसी आ रही है, इवन, गिन लो इसको, 1 2 3 4, 4 है ना, तो साइन आएगा प्लस का, और 1 अपॉन 1, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट जो आपका ये है ए जीरो या ए। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया यहाँ से, 1 आ गया। क्लियर होगी बात। तो आपने वैसे भी पढ़ा होगा, आपने ये देखा होगा कि अगर तीन तीन रूट वाली है, टी क्यूब वाली होती तो t1 t2 t3 निकलता, तो वो माइनस का होता है। दो वाली होती है तो c अपॉन ए फॉर्मूला होता है, याद होगा, ठीक है, प्लस में आता है। तो इनकी संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है जी, तो ये पढ़ा हुआ तो है, कहाँ पढ़ा हुआ है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में, जहाँ डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन पढ़ाए जाते हैं ना, उसके नीचे डिस्कशन होता है। देख लेना बुक घर जाकर न्यूमेरिकल एनालिसिस खोलकर। ठीक है जी, तो क्या आया इसका आंसर, t1 इंटू टी टू इंटू t3 इंटू t4 इज इक्वल टू 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, LT 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, सही में। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कि अगर x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज। तो पहले फंक्शन ले लो कि फंक्शन क्या है, एक्स वाई, लेकिन ये तो दो वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, 2y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, तो y क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स वाई 2। तो इसको फंक्शन ऑफ x यहां बना लीजिए, फंक्शन ऑफ x x इंटू 4 माइनस एक्स वाई 2, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2।
तो अब अधिकतम वैल्यू की बात कर रहा है, तो पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस इसका 2x हो जाएगा, तो खाली x। ठीक है, तो पुट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स को 0 रख दो, तो दिस इंप्लाइज 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 4। केवल एक ही आ रहा है, ठीक है, केवल एक ही आ रहा है। ठीक है, तो मुझे वो डबल डेरिवेटिव चेक करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है ना, मैं यहाँ इतना टाइम लगाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि एक ही आ रहा है तो मैं इस पर ही वैल्यू निकाल दूंगा। x क्या आ रहा है 4, x को यहाँ रखो तो y कितना आ जाएगा 4 माइनस, हाँ जी 4/2, 2, y कितना आ जाएगा 2। आपसे मांगा क्या था एक्स वाई, तो एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 2 दैट इज 8। क्लियर हो गया, ये भी एल टी 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी एल टी 2018 का ही है और टेंजेंट नॉर्मल्स का क्वेश्चन है। कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 और x इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा और y इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी है किसी कर्व की, आपको तो डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा। किसके लिए, आपको चाहिए स्लोप, तो डी एक्स ओवर डी थीटा निकालिए, डी एक्स ओवर डी थीटा निकालें तो a और थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और डी वाई ओवर डी थीटा निकालिए, ये आ जाएगा a और माइनस का साइन थीटा माइनस a साइन थीटा। अब मैं निकालने जाता हूँ डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स कहते हैं डी वाई ओवर डी थीटा, डी वाई ओवर डी थीटा भी कर लेंगे, डी एक्स ओवर डी थीटा। तो क्या आएगा जी, ऊपर वाला देखो क्या आएगा, माइनस ए साइन थीटा और अपॉन ए 1 प्लस कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल हो जाना चाहिए, हाफ एंगल में तोड़ दो, तो -2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और अपॉन इसको तोड़ें तो ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आई समझ में बात। ठीक है, इससे इसको कैंसिल करो, इससे इसको कैंसिल करो, तो आपके पास बचा माइनस का टेन थीटा बाई 2 एट थीटा कितना, थीटा पाई बाई 2। तो डी वाई ओवर डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का टेन पाई बाई 4 और दैट इज -1। तो आपको स्लोप मिल गया, कितना आ गया -1। ठीक है, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ माइनस साइन है तो कितना आ गया -1। अब आपको टेंजेंट की इक्वेशन बनाने के लिए एक तो पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है, एक तो पॉइंट चाहिए होते हैं और एक स्लोप चाहिए होता है। तो स्लोप तो मिल गए, अब इन पॉइंट्स को और पता कर लो। तो x कितना आएगा, x इज इक्वल टू, हाँ जी ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस 1, तो a इंटू पाई बाई 2 प्लस 1। ठीक है, और y क्या हो जाएगा, खाली a, क्योंकि cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी जल्दी से फटाफट y माइनस वाई वन, इसको y1 x1 बोल दो, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, हाँ जी स्लोप कितना आया -1 और x माइनस x1, ये आया x1 माइनस a और पाई बाई 2 प्लस 1। तो दिस इंप्लाइज y माइनस a इज इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस a इंटू पाई बाई 2 प्लस 1। ऐसा कुछ इक्वेशन दिखाई दे रहा है। अगर इसको इधर लाएं तो x प्लस वाई और a को इधर ले जाएं तो 2 जुड़ जाएगा, ये सी आंसर रहेगा इसका। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये भी एल टी 2018 का ही क्वेश्चन है, वहां थोड़ा सा लेवल हाई था क्योंकि परीक्षा को निर्धारित कर रहा था वहां, यहाँ प्री का मामला है। ठीक है, एल टी के क्वेश्चन अपनी अपेक्षा कर थोड़े से पीजीटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मतलब एल टी 2018 का अगर आप लेवल देखो तो हल्का सा पीजीटी की तरफ है टीजीटी से। ठीक है, क्योंकि वहां सिलेक्शन था, अब की बार प्री करवा रहे हैं, पहले ज्यादा बच्चे ले रहे हैं। ठीक है जी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं, ये तो खैर आसान था। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये आया हुआ है डी ट्रिपल एस पी में। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर रहेगा 5, कह रहा है द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस। आप डायरेक्ट डेरिवेटिव कीजिए क्योंकि आपके पास तो कुछ सेकंड ही होंगे चंद। तो डेरिवेटिव करें तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4×12 x³ प्लस 4×12 x² माइनस 12×2 = 24x। ठीक है जी। एक काम कीजिए, क्योंकि आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करनी है, तो जहां साइन चेंज हो रहा होगा डेरिवेटिव का वहीं मिलते हैं वो। तो मैं एक काम करता हूं, इसको फैक्टराइज कर लेता हूं। फैक्टराइज करने के लिए आप क्या काम करो, देखो जल्दी से। यहाँ 12, तो 12 को कॉमन कर लो। अगर 12 को कॉमन कर लूं तो बचेगा x³ प्लस x² और माइनस x। ठीक है, x³ प्लस x² और माइनस x, -2x एक्चुअली। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, लोकल मैक्सिमम चाहिए है ना। तो इज इक्वल टू, वैसे मैं एक काम और कर सकता हूँ, डबल डेरिवेटिव टेस्ट से भी जा सकता हूँ। ठीक है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट से ही कर लो। तो एक बार और डेरिवेटिव कर लो। तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 12×36, 36x प्लस 24x माइनस का 24। ठीक है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं फिर। नहीं, आपने कहा डबल डेरिवेटिव टेस्ट से ट्राई करें, लेकिन डबल डेरिवेटिव टेस्ट में करते क्या है एक्चुअली, पॉजिटिव कहां से कहां तक आ रही है और नेगेटिव कहां से कहां तक आ रही है। ठीक है, जहां पॉजिटिव होती है वहां होता है मिनिमम। ठीक है, तो एक काम कर लो, इसको आप इसके रूट निकालो। चलो इसके तो हो ही जाएंगे। x³ प्लस 12x² माइनस 24x इज इक्वल टू 0। x कॉमन कर लीजिए, 12 भी कर लीजिए। तो x² प्लस x और माइनस 2। ठीक है, अब एक काम करो, ये बराबर चल रहा है 0 के, तो 12 तो चला जाएगा उधर। तो x और इसके, अरे भाई डबल डेरिवेटिव कुछ भी, अब इसके रूट निकालने के प्रयास करो ना। तो x और x² प्लस x माइनस 2 करो तो सही, 2 एकम 2 होते हैं। तो प्लस का 2x माइनस x -2, डबल डेरिवेटिव पर दिमाग लगा रखा है बस। तो x और यहाँ से क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 2, और यहाँ से -1 कॉमन करूंगा तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या है, एक तो x आ गया, एक x-1 आ गया और एक x-2 आ गया। ये आ गए। तो एक काम करता हूँ, नंबर लाइन पर ले आओ। x इक्वल टू 0 यहाँ होगा, x इक्वल टू 1 यहाँ होगा और x इक्वल टू 2 यहाँ होगा। 1 और 2, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव आ जाएगा, और यहाँ वेवी कर्व मेथड से, और यहाँ हो जाएगा फिर से पॉजिटिव और यहाँ हो जाएगा फिर से नेगेटिव। ठीक है, सबकी पावर ऑड है। तो आप ये डिसाइड कीजिए, इसको पूछना कहाँ है कि लोकल मैक्सिमम पूछ रहा है, लोकल मैक्सिमम ये। ठीक है, और लोकल मैक्सिमम में यहाँ तो इंक्रीजिंग रहता है और यहाँ डिक्रीजिंग रहता है, तो प्लस और यहाँ इधर माइनस, तो प्लस से माइनस कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमम, और कहीं तो प्लस से माइनस नहीं हो रहा, और कहीं प्लस से माइनस नहीं हो रहा, तो इस पॉइंट पर रहेगा। ठीक है, ए इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चंस को बेबी कर्व मेथड से ट्राई किया जा सकता है। ठीक है, आप डबल डेरिवेटिव के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
आगे कह रहा है, अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 6, सेक्शन बी पीजीटी टेट 1 31/11/2014, बताइए कैसे होगा। आप क्या अप्रोच लगाना चाह रहे हो, आप इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगाओगे अगर इसको करना चाह रहे हो तो। नहीं, आप तो ये करोगे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले मैक्सिमम मिनिमम सॉल्व किया जाए, डेरिवेटिव करके जीरो के बराबर रखा जाए, फिर वहां से पॉइंट मिलेंगे, डबल डेरिवेटिव के लिए चेक करूंगा, नेगेटिव आएगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलेगा, और उसको पुट करके हम मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन एक फॉर्मूला लिखवा देते हैं हम, ठीक है। हाँ, ये देखो कि अगर फंक्शन आपका ऐसा है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए और बी क्या है, 1 1 है, और पूछ भी क्या रहा है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। सी इसका आंसर रहा। क्लियर हो गया, तो इतना टाइम इसमें नहीं लगने वाला, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन दिस ओपन इंटरवल 0 to π/2। तो वैसे ही मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं अगर cos x को देखूं तो ये यहां से चलता है और इस पर π/2 पर जीरो हो जाता है, फिर ऐसे जाता है, तो यहां से यहां तक डिक्रीज कर रहा है, तो इनमें एकमात्र कौन रहेगा, cos x, उन्होंने ऑब्जर्वेशन से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बताइए क्या अप्रोच रहेगा। कोई क्वेश्चन कराने से धड़ाधड़ मतलब नहीं है, आपसे भी तो जान लें आप क्या अप्रोच कर रहे हो। कह रहा है कि टू कर्व हैं और दो कर्व दिए हुए हैं, आपस टच ईच अदर, कट एट राइट एंगल, कट एट एन एंगल π/3 और कट एट एन एंगल π/4। हम्म, मतलब मुझे क्या करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं ये मान लेता हूं कि सपोज दोनों कर्व किसी अल्फा बीटा पॉइंट पर कट करते हैं, तो उस पॉइंट पर दोनों के लिए स्लोप निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालने के लिए dy/dx दोनों से लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, पहले पहले वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, तो यहां से आएगा 3x² माइनस फर्स्ट सेकंड मान कर होगा 3y² और -3x इंटू 2y/dy/dx और 2 का 0, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी 0। तो यहां से एक काम करूंगा, 3 कॉमन करके 0 में भेज दो चलो, तो x² माइनस y² -2xy और dy/dx इज इक्वल टू 0। यहां से dy/dx निकालिए पहले कर्व के लिए, तो dy/dx आएगा y² माइनस x² अपॉन, तो फिर एक काम कीजिए, y² माइनस x² अपॉन -2xy, तो इनको घुमा देंगे है ना, x² माइनस y² अपॉन 2xy एट अल्फा कोमा बीटा। सो dy/dx at alpha comma beta is equal to अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखते हैं अगला, अगले को करो डिफरेंशिएट, अगले को डिफरेंशिएट करें तो वो है फर्स्ट सेकंड मानकर होगा 3 × 2 6xy और प्लस 3x² dy/dx और माइनस 3y² और dy/dx इज इक्वल टू 0। आप 6xy को उधर भेज दो माइनस में, तो dy/dx आएगा माइनस का 6xy अपॉन
हाँ जी, इधर से कॉमन होगा dy ओवर dx, तो 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, आप 3 कॉमन करके काट देंगे तो माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको भी निकाल लेंगे एट अल्फा बीटा पर, तो एट अल्फा कॉमा बीटा dy ओवर dx एट अल्फा कॉमा बीटा क्या आएगा, ये आएगा माइनस का 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसका भी स्लोप मिल गया, इसका भी स्लोप मिल गया। आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट करूं तो -1 आएगा, इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट करूं तो क्या आएगा, -1, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसका 2 अल्फा बीटा इसके 2 अल्फा बीटा को काट देगा और ये इसको काट देगा, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, -1। और जब भी दो कर्व की टेंजेंट का किसी पॉइंट पर प्रोडक्ट -1 आता है तो वो दोनों एक दूसरे को कितने एंगल पर काटती हैं, 90 डिग्री पर, तो इसका आंसर रहेगा बी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अगर x रियल है, पहली बात तो x को साफ साफ क्या बोला है उन्होंने, रियल, तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17, मेरे लिए वेवी कर्व मेथड हेल्प करेगा, वो बहुत जल्दी आंसर देता है। तो आप इसका डेरिवेटिव निकालिए, तो 2x माइनस 8, ठीक है, इसको 0 के बराबर रख दो, तो 2x माइनस 8 बराबर 0, तो 2x इज इक्वल टू 8, x बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आप बस x से नंबर लाइन बनाइए और उस पर क्या लिखिए, 4, इधर लगाइए प्लस और इधर लगाइए माइनस। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब एक ही तो रूट आया, x इक्वल टू 4, उसको ही रख दिया। अब मैं क्या काम करूंगा, मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है कि एफ डैश एक्स इसके लेफ्ट में तो रह रहा है निगेटिव और राइट में रह रहा है पॉजिटिव। ठीक है, तो लेफ्ट में निगेटिव रहना और राइट में पॉजिटिव, तो 4 पर क्या मिल जाएगा आपको, मिनिमम। ठीक है, तो 4 रख दीजिए, 4 चौक 16 माइनस 8 चौक 32 प्लस 17, तो ये 33, एक आएगा, कितना आएगा, एक, सी इसका आंसर होगा। बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, डबल डेरिवेटिव चेक नहीं करना, आप इससे भी कर्व से कर सकते हैं। ठीक है, और ये आया था सेक्शन बी पीजीटी में। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन 10th कह रहा है कि द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 हैज, फिर से वही करूंगा मैं, तो फिर से वही करूंगा कि मैं इसका एफ डैश एक्स निकालता हूँ, एफ डैश एक्स निकालना, एफ डैश एक्स आएगा 2 तिया 6, 6x स्क्वायर और माइनस 3 दूनी 6x और माइनस 12, इसको रख दो 0 के बराबर आंख बंद करके, 6 कॉमन करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, लगाइए हिसाब क्या होगा, दो एकम दो, माइनस का 2x प्लस एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन किया तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन किया तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 और इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, दोनों को यहाँ ले लो, एक आया -1 और एक आया प्लस का 2। हाँ जी, प्लस ऑड है तो माइनस, ऑड है तो प्लस। अब कह रहा है कि अगर मैं देखूं तो पहली बात तो 2 पॉइंट मिल रहे हैं मुझे, यहाँ एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है, ये पढ़ाया हुआ थ्योरम खूब बढ़िया तरीके से, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, यानी ये होना, तो 2 पर तो मिनिमम होगा। ठीक है, और इधर एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, यानी ये -1 पर मैक्सिमम होगा। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है कि 2 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, नहीं जी एक ही मिल रहा है मैक्सिमम का, तो 2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम नहीं, 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा, सी। ठीक है, बाकी सब गलत है। ठीक है, इस पर मिल रहा है मैक्सिमम और इस पर मिल रहा है मिनिमम, और ये साइन वाला मैटर हम आपको समझा चुके हैं।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलते हैं आगे, तो टाइम लगेगा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। 11 कह रहा है कि द टू कर्व्स एक्स क्यूब माइनस 3xy² प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 3x² y माइनस वाई क्यूब। इसमें एक इक्वल टू 0 और देना चाहिए था इसको। ये सेम क्वेश्चन है क्या? अभी करवाया ना? हाँ अभी करवाया है, ठीक है, अभी हुआ है, रिपीट मार गया है, ठीक है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। और क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ें। कह रहा है कि द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2। किसका स्लोप मांग रहा है भला? नॉर्मल का, है ना? तो हम तो टेंजेंट का निकालना जानते हैं बहुत जल्दी से, और उसमें फिर उसका रेसिप्रोकल करके माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देख लेते हैं क्या आएगा, आंसर तो देना ही है हमें। तो आप dy ओवर dx निकाल लें, 2x प्लस 3, ठीक है। और x की जगह 2 ये रख दो, तो dy ओवर dx एट -2, 0 इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी जी? ये हो जाएगा -4 प्लस 3 दैट इज -1। अब ये टेंजेंट का स्लोप है, चाहिए किसका? नॉर्मल का। तो -1 अपॉन -1 दैट इज 1। 20 का आंसर होगा। टेंजेंट नॉर्मल से तो अमूमन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बस ध्यान यहाँ ये रखना है पढ़ने में कि पूछ किस करा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 कह रहा है कि द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ई टू द पावर माइनस एक्स। कह रहा है डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स, डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल एंड इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स एंड डिक्रीजिंग इन दिस एंड इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। तो मैं तो वेवी कर्व मेथड ही जान गया हूं, ठीक है। मैं क्या काम करता हूं, मैं फंक्शन को लिखता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और ई टू द पावर माइनस एक्स। आप एफ डैश एक्स कीजिए, इसका करेंगे तो 1 आएगा, इसका करेंगे तो 1 आएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स। फिर इसका करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स, और एक्स प्लस 2 एज इट इज। कॉमन कर लीजिए, ई टू द पावर माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स माइनस 2। अल्टीमेटली क्या हुआ जी? ई टू द पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1, पक्का। अब माइनस कॉमन कर लो, तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 1। क्लियर? अगर इसको 0 के बराबर रखें तो रूट कौन आएगा? रूट कौन आएगा? -1 आएगा ना। तो -1 यहां हो गया। ये तो कभी 0 होता नहीं है, ये तो कभी 0 होता नहीं है, ठीक है। ये तो कभी 0 होता नहीं है। आपको देखना क्या है, एक काम करो, माइनस भी आ रहा है ना उसमें, तो मैटर चेंज होगा, हल्का सा मैटर चेंज होगा। आप माइनस को इग्नोर नहीं कर सकते यहाँ। तो आपने, आपका एफ डैश एक्स क्या आया है? एफ डैश एक्स आया है आपका माइनस का ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अभी देखेंगे जरा मैटर। तो एक्स इक्वल टू -1, और यहाँ पकड़िए, चूंकि ये ऑड पावर है इसकी, तो इधर प्लस और इधर माइनस, ठीक है। लेकिन आपको उल्टा करना है, ये तो इसकी बात हो रही है, ये ऑलवेज क्या रहता है? नॉन नेगेटिव। ई की पावर माइनस एक्स ऑलवेज लाई करता है एक्स एक्सिस के ऊपर, लेकिन ये सारा किस्सा बदल देगा, ठीक है। एक्स की जिन वैल्यूज के लिए सब कुछ पॉजिटिव आएगा, ये माइनस उसको क्या करवा देगा? नेगेटिव, यानी उल्टा पढ़ेंगे। तो यहां जरा किस्सा देखना, ये कह रहा है कि -1 से आगे पॉजिटिव रहेगा, -1 से आगे कैसा रहेगा? पॉजिटिव, लेकिन अल्टीमेटली कैसा रहेगा? नेगेटिव। क्लियर? तो -1 से आगे एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा? निगेटिव। -1 से आगे एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा? निगेटिव। तो -1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक एफ डैश एक्स कैसा रहेगा? निगेटिव रहेगा। निगेटिव रहेगा तो
डिक्रीजिंग, ठीक है। और -1 से पीछे कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा, लेकिन ये साइन है यहां पर तो पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग रहेगा इसमें, कहां से कहां तक, इधर -∞ से लेकर -1 ओपन, तो इसमें एफ डैश एक्स रहेगा आपका पॉजिटिव। ये इस मुद्दे को चेंज कर रहा है, ये माइनस का साइन, ठीक है जी। तो ऐसा कुछ आंसर्स में है। -1 से, हाँ जी, -∞ से -1 इंक्रीजिंग, और -1 से इंफिनिटी डिक्रीजिंग। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, डी। आई बात समझ में। चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, टीजीटी 2003 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इफ x लाइज इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to 1 देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ x² + x + 1 इज। मैं क्या काम करता हूं, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ना, एफ डैश एक्स कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2x + 1। तो इसको 0 को बराबर रख दो, तो 2x + 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। और बिल्कुल नंबर लाइन पर लिख दीजिए -1/2 को, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, ठीक है। पूछा क्या है कि एफ इफ एक्स लाइज इन द इंटरवल, ये तो लाई नहीं कर रहा है इसमें 0,1 में, जहां ये आपको एक किस्सा और पढ़ा होगा आपने थ्योरी में क्रिटिकल पॉइंट्स का, और क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलते थे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर, ये लाई नहीं कर रहा। तो फिर जब क्लोज इंटरवल के लिए काम होता था तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स पर चेक करना होता था, उन पर चेक करना होता था जहां डिफरेंशिएबल नहीं है, और एंड पॉइंट पर चेक करना होता था। अरद, तो आप भाई ये तो बाहर गया, इस पर तो चेक नहीं करने वाला हूं मैं, क्योंकि इंटरवल ये है ना 0 to 1, ये तो पीछे गया। तो मैं अब चेक करूंगा, एक तो 0 पर, 0 पर चेक करूं तो 1 आ जाएगी, और 1 पर चेक करूं तो 3 आ जाएगी। मांगी कौन सी है उन्होंने, मिनिमम मांगी है, तो मिनिमम कितनी हो जाएगी जी, 1। 20 का आंसर रहेगा। इस पर ना निकालने लग जाना आप, क्योंकि ये इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा। तो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। 15 की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन आपका देखा हुआ है, बस सही से लिखना है। 1/√2 sin x -1/√2 cos x, ठीक है। इसको प्लस कर लो, इसको ऐसे कर देना, ए और बी मिल गए, ए और बी मिल गए, तो कौन सी वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम, महत्तम का मतलब मैक्सिमम। तो √1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, तो √1/2 प्लस 1/2, ये माइनस का था ना, तो √a² + b² फॉर्मूला होता है, तो 1/2 प्लस 1/2 दैट इज √1 इज इक्वल टू 1। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 1। आगे समझ, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, गलती मैं बताऊंगा कहां करोगे। महत्तम ढलान, ढलान का मतलब है स्लोप, यानी इसकी फंक्शन की बात नहीं कर रहा है, इसके स्लोप की बात कर रहा है। तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा, dy/dx करके, तो dy/dx को ही आप fx मानिए, कर लीजिए जी डेरिवेटिव, तो -3x² + 18। अब इसका एफ डैश एक्स कीजिए, क्योंकि ढलान का देखना है ना, ये स्लोप आया, स्लोप का मैक्सिमा और मिनिमा देखना है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -6x, ठीक है। अब इसके मैक्सिमा मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखेंगे, तो -6x इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर 0, x बराबर 0 इसमें पुट कर दो, 18 आंसर रहेगा। क्लियर आ गया, क्योंकि डबल डेरिवेटिव करें भी तो -6 आएगा,
और वो 0 पर क्या रहेगा, नेगेटिव, तो एफ एक्स रहेगा मैक्सिमम। ठीक है, ये बातें भी साथ साथ देख लिया करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 17 की बात करते हैं। 17 बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है किसी आर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत समद्विबाहु, समद्विबाहु आप जानते हो जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, का महत्तम क्षेत्रफल। ठीक है, हाँ, आप देखिए जी, आप पहले एक आर त्रिज्या का वृत्त लीजिए। ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आर। ठीक है, ज्योमेट्री से एक रूल जानता हूं कि अगर सबसे बड़ा त्रिभुज बनाना है ना, ठीक है, तो उसकी एक भुजा को डायमीटर से पास होना पड़ेगा। मतलब एक भुजा किसके बराबर होनी चाहिए, डायमीटर के बराबर। तो एक भुजा डायमीटर के बराबर बना दो जी, ये बना दी। इसकी रेडियस क्या है, आर, तो ये भी आर हुआ और इधर भी आर हुआ। अब समद्विबाहु है, ठीक है, समद्विबाहु है तो बिल्कुल यहां इसके सामने लाइए, और एक भुजा बनेगी ये, और एक भुजा बनेगी ये। ठीक है, और यहां से एक लंब डाल दीजिए अपना काम करने के लिए। ठीक, वहां गौर करो। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल इधर मिल गया, और एक राइट एंगल ट्राइंगल इधर मिल गया, एक ऊपर है और एक नीचे है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्षेत्रफल निकालने का, ये भी तो आर होगी भुजा, रेडियस के बराबर। राइट एंगल ट्राइंगल का, अच्छा दोनों एक जैसे हैं, दोनों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा, तो 2 की मल्टीप्लाई कर लूं, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और आधार कितना है, आर, और ऊंचाई भी कितनी है, आर। तो ये 2 से 2 कट गया, और कितना आ जाएगा जी, आर स्क्वायर। क्योंकि दो है ना, किसी एक का कैलकुलेट कर लीजिए, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से। ठीक है, तो कितना आ गया जी, आर स्क्वायर है किसमें, है 17। ये पीजीटी 2013 में आया हुआ है, तो मैक्सिमम मिनिमा से जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 18 देखते हैं। 18 कह रहा है कि हमने आपको एफ ऑफ एक्स दे दिया है कुछ, साइन टू द पावर पी एक्स इंटू कॉस टू द पावर क्यू एक्स का एक उच्चिष्ट बिंदु है। तो नन ऑफ दीज नहीं आ रहा, तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिना टाइम दो उस पर, आप खाली सिंगल टाइम डेरिवेटिव एफ डैश एक्स करें। और कैसे करोगे, पी साइन पी टू द पावर पी माइनस वन इंटू कॉस स्क्वायर कॉस टू द पावर क्यू प्लस वन एक्स, यहाँ पे भी आके लो। अब ठीक है भाई, एक बढ़ जाएगी ना, साइन का कॉस भी तो होता है, तो प्लस, अब की बार करो, माइनस हो जाएगा एक्चुअली, माइनस क्यू कॉस टू द पावर क्यू माइनस वन इंटू साइन टू द पावर पी प्लस वन और एक्स, और इसको 0 के बराबर भी रखना है। ठीक, अब इसमें से साइन टू द पावर p माइनस वन इंटू एक्स इंटू कॉस टू द पावर q माइनस वन एक्स कॉमन कर लीजिए। ठीक है, तो ये तो पूरी कॉमन हो गई, और कॉस की दो रह गई अभी, तो p इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्यू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये तो 0 में चला जाएगा, और ये रह जाएगा p कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्यू साइन स्क्वायर एक्स, इसको उधर ले जाओ, तो टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। पक्का, ये घूमकर इधर आ जाएगा, तो टेन एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी अपॉन क्यू, और x इज इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ पी अपॉन क्यू। ए की वैल्यू मिल रही है, मैं नहीं जाऊंगा डबल डेरिवेटिव टेस्ट करने, क्यों, क्योंकि नन ऑफ दीज का कोई ऑप्शन नहीं है, तो है कुछ ऐसा, ए ही है इसका। क्लियर हो गया। 19 देखिए,
19 कह रहा है कि अगर y इज इक्वल टू महत्तम ढाल का ही क्वेश्चन, और ढाल मीन स्लोप, तो शुरुआत ही इसका डेरिवेटिव करने से होगी, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू -3x² प्लस 6x प्लस 9, ठीक है। इसका एक बार और कीजिए एफ डैश एक्स, तो -6x और प्लस 6, तो इसको 0 के बराबर रख दो जी मैक्सिमम मिनिमा के लिए, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 ही आ रही है, यहाँ पुट कर दो, तो -3 प्लस 6 प्लस 9, तो मैक्स, और वैसे भी करेंगे तो -6 ही आएगा, तो मैक्सिमम ही रहेगा, तो 12 TGT 2011 का है, ठीक है। तो देख लेंगे पूछ क्या रहा है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 और 20 कह रहा है द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर्मूला बताया हुआ है कि अगर दो लाइन के स्लोप क्रम से m1 और m2 हो, तो उनके बीच में एंगल का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स थीटा का लगा लो, और m1 माइनस m2 जो भी बड़ा हो, और 1 प्लस m1 इंटू m2। बस स्लोप कैलकुलेट करने हैं आपको दोनों के लिए, ठीक है। तो पहले आपको ये भी बताना है कि दोनों एक दूसरे को कट कहाँ कर रहे होंगे, और इस चीज को निकालने के लिए किसी एक से कोई वैल्यू लेकर दूसरे में रखनी है, ठीक है। चलो y की वैल्यू इससे उठाकर इसमें रख दो, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, x² इज इक्वल टू 4 माइनस x², पहले देख रहा हूं कट कहां पर कर रहे हैं, तो ये हो गया 2x² इज इक्वल टू 4, यानी x² इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर हुआ। अब x की वैल्यू इनके कॉरस्पॉन्डिंग निकाल दो, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, पक्का कोई सी भी रख लो चाहे, हैं। तो पॉइंट एक तो मिला स्क्वायर रूट ऑफ 2,2, और एक मिला माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2,2, तो ये दो जगह कट कर रहे हैं, तो चाहे तो इस पर निकाल लो, इस पर निकाल लो, ठीक है, या फिर वो स्पेशल मेंशन करता किस पर निकालनी है, इस पर निकालने चलते हैं। तो आप पहले कर्व के लिए dy/dx कीजिए, तो वो आ जाएगा 4 का 0 माइनस का 2x, और यहां निकालें तो m1 आ जाएगा माइनस का 2√2, ठीक है। अब दूसरे कर्व के लिए करिए dy/dx, तो dy/dx दूसरे के लिए करें तो हो जाएगा 2x, तो m2 क्या हो जाएगा भाई साहब, ये भी 2√2। अब इनमें बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, हाँ जी, बड़ा कौन सा है 2√2, और घटेगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, ऊपर कौन सा हो जाएगा 4√2 अपॉन 1 प्लस दोनों की मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है किसी एक में, तो 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 जो कि माइनस का 7 होता है, तो यहां से माइनस साइन लेकर ऊपर वाले घुमा देते आप, ठीक है, यहां से माइनस साइन लेकर, हाँ इसका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 4√2 tan इनवर्स 4√2 अपॉन 7, और ऐसा एकमात्र ये दिखाई दे रहा है डी, ठीक है, इसका मॉड कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन अगला 21। 21 कह रहा है द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस x प्लस वाई रूट 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x रूट 3 माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दोनों लाइनों को y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लाओ। इसको देखें तो ये कैसी हो जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन रूट 3 प्लस 4 अपॉन रूट 3, तो यहां से पहली लाइन का स्लोप आ गया -1 अपॉन रूट 3,
ठीक है, दूसरी लाइन का निकालूं तो y को बस उधर ले जाओ, तो y इज इक्वल टू एक्स रूट 3 माइनस 5, और m2 इस लाइन का स्लोप आ जाएगा √3, दोनों की मल्टीप्लाई करना, m1 इंटू m2 करें तो -1, यानी दोनों समकोण पर काट रही होंगी, रूल जानते हो आप, है ना। आगे देखते हैं 22 की बात करते हैं। 22 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 22 क्या कह रहा है, द मैक्सिमम रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1, मतलब उस रेक्टेंगल का एरिया बताइए, उस रेक्टेंगल का अधिकतम एरिया बनाइए, बताइए जो किसके अंदर लाई कर रहा है पूर्ण रूप से, रेडियस 1 के सर्कल के। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से समझना जी। आपने सर्कल बनाया, इस सर्कल की रेडियस तो पता है, पहले सर्कल की इक्वेशन लिख लो। सर्कल की इक्वेशन सपोज टू बी, सपोज करो मैं एक चीज जान मान कर रहा हूं कि मैं इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन ले रहा हूं, क्योंकि कुछ कहा ही नहीं है उसने, तो मैं सेंटर को ओरिजिन ले लूं। सेंटर को ओरिजिन लिया तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब सेंटर को ओरिजिन लिया है आपने, तो इधर भी एक लाइन बनाइए, ऐसे बनाइए और ऐसे बनाइए, और रेडियस कितनी है इसकी भाई साहब, 1। ठीक है, अब इसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाता हूं, तो रेक्टेंगल अगर मैं बनाऊं तो ऐसे 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 और ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर ये ओरिजिन है 0,0, तो ये जो पॉइंट है सपोज टू बी एक्स दूरी और ऐसे वाई दूरी, तो ये तो एक्स वाई होगा, ये एक्स कॉमा माइनस वाई होगा, ये माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई होगा, और एक्स पर पीछे आए माइनस एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो अगर बात करूं एरिया की, तो एरिया को सपोज टू बी ए मान लो, तो एरिया ए इज इक्वल टू, एरिया निकालो तो ये दूरी 2x है, लंबाई कितनी हो गई, माइनस एक्स से एक्स तक जा रहे हो, 2x हो गया, और चौड़ाई कितनी होगी 2y, तो एरिया आएगा 2x इंटू 2y, दैट इज 4xy। लेकिन एरिया अभी वन वेरिएबल का फंक्शन नहीं है, कितने का है, 2 वेरिएबल का, तो आप y की वैल्यू यहां से रख दीजिए, इज इक्वल टू 4x और स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू रखूं तो कितनी आएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया को क्या करना है जी, महत्तम करना है, यानी मैक्सिमम करना है, तो डी ए ओवर डी एक्स निकालना पड़ेगा, तो डी ए ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट सेकंड मान कर दो, तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। हुआ काम, तो आप इसको पहले ठीक से लिख लेंगे, 2 से 2 खत्म कर दीजिए, और ये हो जाएगा, एलसीएम भी ले लीजिए, तो 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का 4x स्क्वायर, और अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मैक्सिमम मिनिमा के लिए इस डी ओवर डी एक्स को किसके बराबर रख देंगे, 0 के, तो ये हो जाएगा, और नीचे वाला तो 0 में चला जाएगा, 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी 4 माइनस 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, तो 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/8, यानी 1/2, तो दिस इम्प्लाइज, इतना ही रहने दो x स्क्वायर को, और x को पॉजिटिव वाला ले लो, क्योंकि मुझे तो यही तो निकालना है, समझ गए, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, नेगेटिव वाला नहीं ले रहा हूं मैं, अगर मैं x की वैल्यू यहां रख दूं तो y कितना आएगा, वो भी पॉजिटिव वाला ही ले लो, क्योंकि आपको ये चाहिए,
ये पॉइंट निकालना है ना एक्स वाई, ये पॉजिटिव में ही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो y की वैल्यू अगर निकालूं तो 1 माइनस 1/2 और 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2 ही आएगा, y भी कितना आएगा 1/√2। और मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए मैं यहाँ चला जाऊंगा, 4xy था तो 4 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, तो इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। आई समझ में? तो ये तो अप्रोच है किसके रास्ते जाने का, मैक्सिमम मिनिमा के रास्ते जाने का, ठीक है। और एक अप्रोच आपको मैं वैसा लिखवा दूं कि बाई चांस ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको ट्रिक की हेल्प से कैसे कर लेंगे, हैं? तो ट्रिक की हेल्प से कैसे करेंगे, पहले इसका ये यूपीपीसीएस प्री 1995 यानी दो आंसर है इसका यहाँ आगे, तो मैं वो लिख दूं कि द मैक्सिमम एरिया, ट्रिक लिख देते हैं, द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, of a rectangle inscribed in a circle, inscribed in a circle, in a circle of radius a, radius a is equal to 2a square। तो इसकी रेडियस कितनी थी 1, वहां से भी हो जाता है ये तो, लेकिन ये मतलब फिर अगर इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, यहाँ a लेकर करके देखते हैं तो क्या आता है 2a स्क्वायर। तो अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया, वो कुछ भी दे दे, अगर यहाँ 5 दे देगा, हाँ, तो फिर कितना आएगा 50 आएगा। मतलब अब वो कोई भी रेडियस दे दे आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला बन गया ना यहां से, ठीक है। तो ऐसे भी करना आना चाहिए, ऐसे भी आना चाहिए। 23, क्योंकि हम तो प्री और मेंस देने के लिए करा रहे हैं ना। 23 के लिए देखें तो कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट, तो पहले टेंजेंट के लिए स्लोप निकालो और फिर उसका माइनस की मल्टीप्लाई करके और रेसिप्रोकल करके टेंजेंट के लिए आ जाएगा, और फिर सॉरी नॉर्मल के लिए आ जाएगा, और नॉर्मल की इक्वेशन हम निकाल देंगे। तो पहले काम आपको dy ओवर dx निकालना है, तो 2 dy ओवर dx प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो dy ओवर dx क्या आ जाएगा जी, माइनस 2 0 में चला गया, माइनस का x आ गया है ना, तो एट 1,1 क्या आ जाएगा ये -1, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 1, ठीक है। जानते हो ना दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इक्वेशन निकाल ली है, तो इक्वेशन के लिए y -1 इज इक्वल टू 1 और x -1, 1 से 1 कैंसिल, x इक्वल टू y, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, सी इज करेक्ट, ठीक है। ये सेकंडों वाले क्वेश्चन होते हैं। चलते हैं आगे, आपको इतना लिखना भी नहीं होता जितना हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप इतना टाइम भी नहीं लगाओगे, जब मैं ही 1 घंटे में 23 पर पहुंच रहा हूं तो आप कम से कम 33 35 पर पहुंच जाओगे शुरू में बिना प्रैक्टिस के, ठीक है। चलते हैं आगे, 24 पर आ जाओ। मतलब आपने 80 क्वेश्चन अगर कर दिए ना तो आपका काम हो जाएगा 2 घंटे में, और जिसमें जीएस के भी 30 हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि अभी 1 घंटा हुआ नहीं है और हम 25 क्वेश्चन करे ले रहे हैं, और मैथ के 50 मार दिए, ठीक है। 1.5 घंटे, अब तो मेरे को तो आपको भी तो समझाना पड़ रहा है, डबल अप्रोच लगाना पड़ रहा है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जिनमें कैलकुलेशन होगी, तो इतना घबराने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हो रहा है काम, सही है, बढ़िया है। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें तो भैया एफ डैश एक्स अपने आप कराया दे रहे हैं, इसमें तो एफ डैश एक्स बना बनाया है, और मैं एक बहुत बढ़िया मेथड सीख चुका हूं, वेवी कर्व मेथड मैक्सिमम मिनिमा के लिए, तो ठीक है। नंबर लाइन रूट क्या क्या आएंगे, एक ए आएगा और एक बी आएगा। यहां तो आप प्लस का साइन लगाते हो, इसकी पावर इवन है ऑड है,
इसकी पावर इवन है ऑड है? ऑड है शायद, क्या ऑड ही है भाई। 2 × P इवन हो गया, +1 ऑड। ऑड होता है तो साइन चेंज नहीं, साइन चेंज होता है, साइन चेंज होगा। ठीक है, और उसकी कितनी है? इवन। इवन होती है तो साइन चेंज नहीं होता। अब देख लो क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू। x = a गिव्स अ मिनिमम वैल्यू ऑफ y एंड x = b गिव्स अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। नहीं जी, यहाँ तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा, यहाँ माइनस से प्लस जा रहा है तो b पर मिनिमम है। x = a गिव्स अ मैक्सिमम नॉर अ मिनिमम वैल्यू ऑफ y। नहीं जी, हाँ सही है, ये ना तो मिनिमम दे रहा ना मैक्सिमम दे रहा, और y पर मिनिमम मिल रहा है। x = b पर क्या मिल रहा है? मिनिमम। हो गया काम भाई। इस पर तो साइन चेंज हुआ ही नहीं, इस पर माइनस से प्लस हो रहा है, यानी डिक्रीज और फिर इंक्रीज, तो मिनिमम। तो मेरे लिए कौन सा ऑप्शन रहेगा? बी वाला। क्या कह रहा है ये? और ये ऑप्शन बहुत गौर से पढ़ने का है, आपको बी ट्रू लग सकता है लेकिन असल में गिव्स नाइदर अ मैक्सिमम नॉर अ मिनिमम। और इसमें क्या है? एक्स इक्वल टू गिव्स अ मैक्सिमम नॉर अ मिनिमम, कुछ अजब सी चीजें लिखी हुई हैं, तो ये करेक्ट नहीं है। ये करेक्ट है, गिव्स नाइदर अ मैक्सिमम नॉर अ मिनिमम, क्योंकि दोनों तरफ साइन माइनस के हैं, और उसके लिए माइनस से प्लस हुआ तो मिनिमम मिल जाएगा एक्स इक्वल टू इस पर। तो सी करेक्ट रहेगा। सब कुछ काम हुआ आया मिला। अगर आपको ये अप्रोच नहीं आता तो फिर ढूंढते फिरोगे वेवी वाला। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। तो पहले आप एफ डैश एक्स ही करिए। एफ डैश एक्स करेंगे तो 3x² - 2x + 1 जीरो के बराबर रख लेंगे। रखो, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। तो 3x² - 2x + 1, तो इतना 3 एकम 3, तो 3x² - 3x + x + 1 = 0। तो 3x कॉमन करें तो x - 3, नहीं, क्या इसके पास रियल रूट्स होंगे? मुद्दा तो वही है, b² - 4ac करना। b² - 4ac करें तो 4 - 12 नेगेटिव आ गया, रियल रूट इसके पास नहीं होंगे, तो यहाँ का तो मुद्दा है ही नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है इसके पास। तो अब तो आप जीरो पर निकाल लो। जीरो पर कितनी आएगी? 1 आएगी, और 1 पर निकालें तो 1 - 1 + 1 + 1 कितनी आ जाएगी? 2। तो चाहिए भी कौन सी ने? लीस्ट वाली चाहिए, 1 आ जाएगी। समझ गए? इसके पास क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, ये सिंपल ऐसे हो रहा होगा। ठीक। और क्लोज इंटरवल के लिए आपको चेक करना अलग से बताया हुआ है कि एंड पॉइंट पर भी आप वैल्यू निकालते हो, निरपेक्ष बोलते थे कुछ। 26 देखते हैं, और 26 बढ़िया क्वेश्चन रहेगा। द पॉइंट ऑन द कर्व y² = 4x विच इज नियरेस्ट। नियरेस्ट का मतलब डिस्टेंस को आप मिनिमम कर लोगे। ठीक है, तो सपोज करो पॉइंट वो क्या है, h, k है। वो पॉइंट क्या है जो नियरेस्ट रहेगा, h, k, और इस पर लाई कर रहा होगा। और अगला पॉइंट क्या है, 2, 1। तो पहले दूरी का फॉर्मूला बनाओ। तो d² कर लूं तो x2 - x1, x2 - x1 यानी 2 - h का होल स्क्वायर, और प्लस y - y1 यानी 1 - k का होल स्क्वायर। ठीक, इधर स्क्वायर रूट आता है तो मैंने इधर कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको दूरी को कुछ और मान लेता हूं, सपोज करो l। तो dl/dx करता हूं, क्योंकि अगर d² मिनिमम होगा तो l भी मिनिमम होगा, अगर ये मैक्सिमम होगा तो l भी मैक्सिमम होगा। तो आपको स्क्वायर रूट पर काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो dl/dx किया तो अच्छा होता कि आप इसको खोलते, लेकिन अब भी dl/dx क्यों करूंगा?
ये तो एच और के का फंक्शन आ रहा है, वो भी दो दो का आ रहा है, दो दो का आ रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वहां से बनाकर ले आओ कि के स्क्वायर इज इक्वल टू 4h। ठीक है, तो और इसको पहले खोल लो, इज इक्वल टू 4 + h² माइनस माइनस का 4h +1 प्लस k² और माइनस का 2k। रखो जी जो आपके पास है, क्योंकि k को गायब करना है, अकेले h में छोड़ना है। तो 4 + h² माइनस 4h +1 और प्लस का 4h और -2, k की वैल्यू रखो 2 × √h। आगे समझ। और 4h से 4h हो रहा है कैंसिल, और इधर चल रहा है l। तो l इज इक्वल टू h² -4√h -4 √h +5। इसके मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे, और अब ये अकेले वेरिएबल का फंक्शन है, तो dl/dh कीजिए। तो 2h - 4 2 √h। बात खत्म। ये इससे कट गए हैं, 2 रहा, और इसको dl/dh को 0 के बराबर रखिए मैक्सिमा मिनिमा के लिए। तो दिस इम्प्लाइज 2h इज इक्वल टू 2/√h। ठीक है, इसको इधर ले जाओ तो h की पावर 3/2 है जाएगा एक्चुअली। तो 3/2 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यहां से निकाल सकता हूं मैं कंक्लूजन, h इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर h 1 है तो k को पॉजिटिव वाला ले लीजिए। ठीक है, k को क्या ले लीजिए, पॉजिटिव वाला। भाई h की वैल्यू 1 डालिए, 4 हो जाएगा, तो k ले लीजिए आप 2। तो पॉइंट क्या आया, 1 और 2। बात खत्म। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। तो ये आपके क्वेश्चन हुए समाप्त। ठीक है, अराउंड 1 घंटे में हमने कर दिए। आपको इतना ज़्यादा वो तो समझाना नहीं है, तो कम ही टाइम लगेगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, इतनी ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। बाकी कमांड कीजिए सेट रिलेशन फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, इनसे बहुत क्वेश्चंस आएंगे जो जल्दी से हो जाएंगे, बहुत एरिया है। ठीक है।